यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में ग्रेस फेलोशिप परिवार के सारे लोगों को मेरा प्रेमी सलाम। यीशु मसीह की तरफ से फजल और इत्मीनान में आपके लिए बोलता हूँ। हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। लगभग 1 महीना हो चुका इस लॉकडाउन को और आप लोगों को मिले बगैर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं कि प्रभु यीशु की नज़रें आप पर है और आपकी नज़रें यीशु पर। मैं पूरा भरोसा रखता हूं कि आप लोग आपके अलग अलग कैंपसों में जुड़े हुए हैं और वहां पर चलने वाले आराधना सभाएं, लाइफ सेल्स, प्रार्थनाएं, बाइबल स्टडी इत्यादि में जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर हो रहा है, यूट्यूब पर हो रहा है, फेसबुक पर, जूम पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ कहीं भी हो रहा है वहाँ पर मुझे ये विश्वास है कि आप उसमें जुड़ रहे हो और उसमें भाग ले रहे हो। और अगर नहीं ले रहे हो तो मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा कि आप ज़रूर इन सब में भाग लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ है। अचानक से आई हुई इस परिस्थिति में हम जितना कुछ कर पा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि में दुनिया भर से बहुत सारे बातें आपके सामने आ रही होगी जिसका आप आनंद उठा भी रहे होंगे, लेकिन ग्रेस कलीसिया के अंग होने की वजह से हमारी भी एक जिम्मेदारी आपकी तरफ है। प्रभु ने हमें वो सौंपा है, इसके लिए हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो समय निकाल कर आप ज़रूर उन सब में शामिल होना। बहुत मेहनत लगता है इसको आपके तक पहुंचाने में। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु की ओर से जितना भी प्रोत्साहन हम आपको दे सके उतना हम दें, और हमें विश्वास है कि आप आशीषित भी हो। मैं भारत भर के कई सारे प्रभु के दासों से, अभिषिक्तों से, कई सारे अगुओं से पिछले दिनों में, हफ्तों में बात करता आया हूँ, और इस दरमियान मैंने उनसे बात करते करते बहुत हिम्मत पाई, क्योंकि मैंने देखा कि प्रभु ने अलग अलग तरह से इन लोगों को दृढ़ किया है, उनसे बातें की है। तो मैंने आशीष पाया, तो मैंने सोचा कि मेरे कलीसिया, मेरे परिवार को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, और इसलिए मैंने इन अभिषिक्त दासों, इसमें से कुछ तो बड़े बड़े कलीसियाओं के पास्टर हैं, कई बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज़ के लीडर्स हैं, इनसे मैंने इल्तिजा की कि क्या आप हमारे चर्च ग्रेस अहमदाबाद के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे। और मैंने उनको 10 मिनट के समय की मांग रखी, और मैं खुशी से कहना चाहता हूं कि लगभग सारे पास्टरों ने तुरंत ही हाँ कहा। सारे परमेश्वर के दासों ने मुझे कहा कि हम जरूर भेजेंगे, और लगभग 30 से ज़्यादा संदेश मेरे पास पहुंच चुके हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि अगले 2-3 हफ्ते के दरमियान इन प्रभु के अभिषिक्त दासों का संदेश मैं आप तक पहुंचाऊं। रोज मेरी इच्छा है कि एक संदेश सुबह को और एक शाम को मैं आपके पास भेजूं। तो आप जरूर 10 मिनट निकाल कर, हो सके तो सपरिवार इस संदेश को सुनना। प्रभु ने अद्भुत अद्भुत तरीके से इन लोगों को दृढ़ किया है। कुछ अपने अनुभव में से बोलेंगे, कुछ प्रभु ने जो उन्हें सिखाया उसमें से आपको बताएंगे। तो आप इससे लाभ लीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि इतने सारे प्रभु के दास लोग हमारे जीवनों पर और हमारी कलीसियाओं पर बोलेंगे। तो एक तो आप ये जरूर देखना। 1-2 बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें से कुछ संदेश अंग्रेजी में होंगे, तो अंग्रेजी है कर आप उसको देखने से चूकना मत, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि उस संदेश के साथ उसका जो लिंक मैं आपको भेजूंगा, उस लिंक के साथ उस संदेश का जो सारांश है वो मैं हिंदी में आपको भेजूं, और अगर हिंदी में वो मैसेज होगा, वो संदेश होगा, तो उसका सारांश मैं अंग्रेजी में भेजूंगा, ताकि दोनों भाषा के लोगों को कोई भी कमी महसूस ना हो। भाषा अलग होने की वजह से या ना समझ आने की वजह से आप उस वीडियो को देखने से चूक मत जाना। वीडियो देखना, साथ में आपको जो मैं सारांश भेजूंगा, समरी भेजूंगा, उसको आप देखना, और प्रभु की वाणी को आप आपके जीवन में स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार करना। एक और इल्तिजा मेरी आपसे यह है कि आप ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप 5 मिनट का समय निकालकर उस प्रभु के दास के लिए दुआ करना। मैं आपको इस संदेश के साथ साथ उनके
परिवार के अंगों के नाम और उनके जो डिटेल्स उन्होंने मुझे बताए वो भी मैं आपको दूंगा। उनकी सेवकाइयों के विषय में बताऊंगा, और कुछ लोगों ने तो प्रार्थना के विषय हमारे सामने रखे हैं। तो 5-10 मिनट जितना भी प्रभु आपको प्रेरित करता है, समय लेकर आप इन अभिषिक्त दासों के लिए और उनकी सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करना। लेकिन उसके साथ साथ वो जिस शहर में है उस शहर के ऊपर भी प्रभु की आशीषें बोलना। तो अगर उन्होंने अच्छे अच्छे शब्द बताकर हमें आशीषित किया है तो दुआ कर कर हम बदले में उनके ऊपर प्रभु की आशीषें बोले। इस पूरे श्रृंखला को मैं हिब्रूज 10:25 सीरीज कह रहा हूँ। इब्रानी 10 और 25 में जैसे लिखा है उसके अनुसार का एक श्रृंखला होने की वजह से मैंने इसका नाम हिब्रूज 10:25 सीरीज रखा है। और अलग अलग दास लोग पिछले अगले ये 2-3 हफ्ते के दरमियान आपके सामने आएंगे और आपसे बात करेंगे। हिब्रूज 10:25 कहता है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। अब संजोग ने हमें मजबूर किया है कि हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे, लेकिन हर तरह की कोशिशें करें कि मीडियम के द्वारा, सोशल मीडियम के द्वारा हम एक दूसरे की संगति में बरकरार रहे और एक दूसरे को समझाते रहे, प्रोत्साहित करते रहे प्रभु के सेवकाई के लिए और उसमें उसकी धार्मिकता में बढ़ने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए अपने आप एक दूसरे को दृढ़ करते रहे। और जो जो उस दिन का निकट, उस दिन को, कौन सा दिन, यीशु मसीह का महिमा में आने का दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो मैं आशा रखता हूं कि इन श्रृंखला के द्वारा आप आशीष पाओगे। कल सुबह आपको पहला लिंक मिलेगा और उसके बाद हर रोज 2 लिंक के हिसाब से मैं भेजता रहूँगा। इसके पीछे भी हमने बहुत मेहनत की है। आप हमारे लिए भी दुआ करते रहना। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।